मोतिहारी बिहार और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के बीच में एक MOU साइन हुआ है। सभी लोग मौजूद हैं, पूछेंगे आखिर इससे छात्रों को क्या लाभ मिलेगा। सर, इस मौके पर आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सब छात्र जानना चाहते हैं आप दोनों विश्वविद्यालयों के बीच में जो एक संबंध स्थापित हुआ है, इससे क्या लाभ मिलने वाला है? सबसे पहले तो मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर KG सुरेश जी का आभारी हूँ। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन का आभारी हूँ, जिनके साथ ये हमारा आज MOU साइन हुआ है। इससे हमारे चूँकि नया विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, और वहाँ एक माध्यम अध्ययन विभाग नया खुला है। वहाँ MPhil PhD की प्रोग्राम के साथ साथ BJMC MJMC के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में आए हैं। हमारे को एक स्थापित विश्वविद्यालय के अनुभवी शिक्षकों, अनुभवी शोधकर्ताओं के साथ सहयोग मिलेगा, साहचर्य मिलेगा, समन्वय मिलेगा, सामंजस्य मिलेगा और उत्कर्ष मिलेगा, उन्नति मिलेगी, अभिवृद्धि मिलेगी। यही मेरी। सर, आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का साथ मिला है। हम लोग नए परिसर में भी जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे छात्र 1600 स्टडी सेंटर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? जी देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रोफेसर संजीव शर्मा को लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन आपने अपना PhD मास कम्युनिकेशन में किया है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जब आपने वहाँ कुलपति बने तो जो एक्सपर्ट कमेटी गठित किया, जो नया संचार विभाग वहाँ उन्होंने जनसंचार का शुरू किया, उस एक्सपर्ट कमेटी का सदस्य होने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। तो ये बिल्कुल लॉजिकल था कि आज जो है, जब मुझे ये दायित्व मिला है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का, तो मैं इनके साथ एक MOU साइन करूं, जिसके तहत वैसे तो बहुत कुछ इसमें है, फैकल्टी एक्सचेंज है, स्टूडेंट एक्सचेंज है, लेकिन विकास पत्रकारिता मोतिहारी जैसे पिछड़े इलाके में हमारे युवा पत्रकारों को एक अवसर मिलेगा वहाँ जाके काम करने का, वहाँ जाके जो है वहाँ के परिस्थितियों को समझने का, वहाँ विकास के जो प्रकरण हो रहे हैं उसको समझने का, वहाँ की चुनौतियों का, ये मैं समझता हूँ बहुत आवश्यकता है पत्रकारिता के हर छात्र को। इसी प्रकार पत्रकारिता के जो छात्र मोतिहारी में हैं, वो भोपाल में आकर, दूसरे एक प्रदेश में आकर यहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं, इसको समझ पाएंगे। और मैं इसमें विशेष रूप से हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी और हमारे श्रद्धेय मुकुल जी, उनके मार्गदर्शन के वजह से ही आज ये MOU संभव हो पाया। उनको भी मैं जो हूँ, उनका भी आभारी हूँ। सर, इस ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक जो एक पल है, ये सभी लोग इसके साक्षी हैं, इसे कहीं ना कहीं आप ही सूत्रधार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सार्थक एजुविजन, ये जो मेला लगा है, इस मेले का उद्देश्य ये है कि मिलन हो, अलग अलग लोग साथ हैं। भारत में तो ऋग्वेद काल से हम संगच्छध्वम संवदध्वम की बात करते हैं। बीच में पश्चिमी दृष्टि से हम स्पर्धा में अधिक पड़ गए और प्रतिस्पर्धा में चलने लगे। आज सारे विश्व को समझ में आ गया है कि इट इज़ एज ऑफ सिनर्जी। ऊर्जा को साथ में मिला करके ही बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल ने जो रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन प्रारंभ किया, तो आप जैसे यहाँ बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, इतने सारे विश्वविद्यालय साथ में जुड़े, सैकड़ों विश्वविद्यालय एकत्रित आकर के राष्ट्र हित का, मानवता के हित का अनुसंधान करें। ये RFRF का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आज इन दो कुलपतियों ने यहाँ इस सार्थक एजुकेशन में साकार किया है और हमारा एजुविजन सार्थक हो गया जब इतने बड़े प्रतिष्ठित दो विश्वविद्यालय एकत्रित आकर के एक दूसरे का साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए अनुबंध है। सर, भारतीय शिक्षण मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से आपका पुराना संबंध है। ये ऐतिहासिक दिन है, आपके लिए दोनों संबंध हैं और इसके बीच में जो संबंध है, आपको दुगनी खुशी होगी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सच में दुगनी खुशी है, दुगनी बल्कि तिगनी खुशी है, क्योंकि जो मोतिहारी का विश्वविद्यालय है उसको भी मैं अपना ही मानता हूँ, क्योंकि संजीव जी जो है मेरे भाई हैं, तो इसलिए ये तिगनी खुशी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन जिस उद्देश्य से स्थापित हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारा था कि सोशल साइंस रिसर्च में हम आगे बढ़ें। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय देश में संचार का सबसे बड़ा केंद्र संचार अध्ययन का है, और मोतिहारी जो चंपारण, जो महात्मा गांधी जी की एक तरह से कर्मभूमि थी, जिसको हम ग्रामीण संचार, विकास संचार, जैसा आदरणीय प्रोफेसर सुरेश जी ने भी कहा, तो जब विकास संचार और ग्रामीण संचार इसकी कर्मभूमि यानी वो लैब है
और ये एक तरह से सिद्धांत है। तो लैब और लैब टू लैंड, ये जो संबंध है ये आज एक तरह से स्थापित हुआ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए जैसा मुकुल जी ने कहा, ये सार्थक हो गया। हमने रिसर्च फॉर रिसर्चेंस फाउंडेशन में लगभग 100 विश्वविद्यालयों के साथ हमने MOU किया, तो हमारा उनके साथ संबंध है। लेकिन असली बात तो जब होगी जब ये 100 विश्वविद्यालय भी आपस में अपने MOU करें। तो ये एक उस तरह की सार्थक शुरुआत है कि अभी हमारा नेटवर्क इस तरह से बढ़ेगा कि हम हर बार हम ही बीच में रहकर बात करें, ऐसा नहीं, विश्वविद्यालय भी आपस में संवाद करना प्रारंभ करें। इसलिए ये खुशी का अवसर है। जितना रिसर्च का प्रयास इस देश में और नई शिक्षा नीति में हो रहा है, वो तभी ज़मीन पर आएगा जब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कोलैबोरेशन होगा। और जब तक ये कोलैबोरेशन इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक ऐसा प्रयास सफल नहीं होगा। तो रिसर्च फॉर रिसर्चेंस फाउंडेशन और भारतीय शिक्षण मंडल, इन्होंने एक महती भूमिका निभाई है देश के विश्वविद्यालयों को आपस में मिलाने में। और ये जो आज MOU हुआ है, ये मील का पत्थर साबित होगा। इससे बाकी विश्वविद्यालयों को एक मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और इसके बाद रिसर्च जो सार्वभौमिक होना चाहिए और जो पूरे देश के लिए उपयोगी हो, ऐसा रिसर्च हमारे देश में प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।